हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च को छोटे छोटे चॉप कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सब कुछ बहुत ही महीन महीन चॉप कर लिया है। हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया सबको मैंने चॉप कर लिया है। अब हम लोग सत्तू का मसाला बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए मैंने सत्तू ले लिया है। अब हम सत्तू में बाकी मसालों को मिक्स करते हैं, जैसे अजवाइन, मंगरेला, काला नमक, नमक और सरसों का तेल। दोस्तों मैंने यहाँ अचार का तेल लिया है। चलिए दोस्तों, अचार का तेल हम सत्तू में मिक्स करते हैं। तेल डालने के बाद बाकी जो मसाले हमारे पास हैं उसे भी हम लोग सत्तू में मिक्स कर देंगे। अब हमने जो सब्जियां चॉप की थी, अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च, धनिया पत्ता, इन सारी चीज़ों को भी हम सत्तू में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें एक नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से सान लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि सत्तू को हम लोग अच्छे से साने ताकि उसमें गांठ ना बने। देखिए दोस्तों, इस तरह से सत्तू को मैंने सान कर तैयार कर लिया है। हमारे सत्तू का मसाला बनकर तैयार है दोस्तों। तो चलिए अब हम लिट्टी के लिए आटा लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आटा ले लिया है। सबसे पहले हम आटे में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद दोस्तों, ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को गूंथ लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आटा बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। और ध्यान देखिए दोस्तों, आटा बिल्कुल थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। इस तरह का आटा हम लोगों को गूंथना है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और बैगन और टमाटर को चोखे के लिए हम लोग पका लेते हैं। बैगन को हम लोग इस तरह से कट लगा देंगे ताकि बैगन जल्दी से पक जाए और अंदर तक कच्चा ना रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों, बैगन में हम लोगों ने इस तरह का कट लगा दिया है। टमाटर को हम लोग ऐसे ही साबुत ही डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, चूल्हे पे हम लोग बैगन को डाल देते हैं। और अब टमाटर की बारी है। हमने टमाटर भी चूल्हे में डाल दिया है। अब धीमी धीमी आंच में हम लोग बैगन और टमाटर को पकने देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें इनको घुमाते पलटते रहना है दोस्तों, ताकि एक तरफ से ये बहुत ज़्यादा ना जल जाए और चारों तरफ से हमें इसे घुमा घुमा कर पकाना है। देखिए दोस्तों, अब बैगन पकना शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, जब तक बैगन और टमाटर हमारा धीरे धीरे पकता है, तब तक हम लिट्टी के अंदर सत्तू की स्टफिंग भर के तैयार रखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आटे से पेड़े काट लिए हैं और अब मैं आटे के पेड़ों में सत्तू की स्टफिंग भर रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपको सत्तू डालना है और धीरे 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 करके मुंह को बंद करना है। ध्यान रहे दोस्तों कि मुंह कहीं से भी खुला ना रहे, नहीं तो आपका लिट्टी जो है सेकते वक्त फट जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें आराम से धीरे धीरे करके एक एक करके सारी लिट्टी के अंदर सत्तू को भर लेना है। देखिए दोस्तों, आराम से धीरे धीरे भरे। चलिए दोस्तों, जब तक हमारा लिट्टी में सत्तू भरना हो रहा था, तब तक हमारे बैगन और टमाटर भी पककर तैयार हो गए हैं। तो
चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और अच्छे से इसे साफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, टमाटर और बैगन बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो चलिए अब हम चोखा बना लेते हैं। सबसे पहले बर्तन गर्म करने के बाद हम उसमें सरसों का तेल डालेंगे। उसके बाद कटी हुई अदरक डालेंगे, फिर कटी हुई लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद हम धीरे धीरे इसे भूनते रहेंगे। देखिए दोस्तों, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब अच्छी तरह से भुन गई है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे दोस्तों। आलू को 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें बैगन और टमाटर ऐड करेंगे दोस्तों। 2 मिनट के लिए हम इसे भी भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड करेंगे दोस्तों। 2 मिनट भुनने के बाद हमारा चोखा तैयार है। अब इसे हम ऊपर से धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे दोस्तों। और चलिए, हमारा चोखा तैयार है। तो अब हम अपने लिट्टी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें एक एक करके बहुत ही आराम से लिट्टी को चूल्हे की आंच पर रखना है और धीरे धीरे उसे सेकना है। ध्यान रहे दोस्तों, चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका लिट्टी बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद हमें उसे हाथ से इधर उधर करते रहना है ताकि लिट्टी चारों तरफ से पके। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा तरह से लिट्टी हमारा पककर बिल्कुल लाल लाल होकर तैयार हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमें बार बार लिट्टी को मूवमेंट करते रहना है। चलिए दोस्तों, हमारी लिट्टी भी अब बनकर तैयार हो गई है और 1-2 मिनट के बाद हम लिट्टी को निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, हमारी लिट्टी भी बनकर तैयार हो गई है। कितने अच्छे से पके हुए दिख रहे हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब इसे सर्व करते हैं। आप घी या बटर जैसे इसे सर्व करना चाहे कर सकते हैं दोस्तों। मैंने तो यहाँ घर का देसी घी लिया है और लिट्टी बिना घी के मतलब उतना टेस्टी नहीं लगता है दोस्तों। तो आप भी बनाइए, आप भी टेस्ट कीजिए और आप भी बताइए कि आपको लिट्टी घी से पसंद है या बटर से पसंद है दोस्तों। मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी को आप भी एक बार अपने घर पे ट्राई करें दोस्तों और मुझे भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।